यानी कि खेसारी लाल यादव के ये मैनेजर, लेकिन अब भूतपूर्व। पहले स्वागत है नीजू आपका। कैसे हैं? जैसा छोड़ के आप गए थे। जेल गए? नहीं गए, शुक्र है कसम जेल नहीं गए। ये आप भोजपुरी गॉसिप से इंडिया गॉसिप कैसे हो गए, पहले तो ये बताओ। अब ये चुम्मा चाटी वाले लोगों था ना, बड़ा टेंशन देता था। तो चुम्मा चाटी वाला पहले क्यों रखे थे? भोजपुरी में चुम्मा चाटी चलता था, इसीलिए रख दिए थे। ये कंफर्म हो कि भोजपुरी में चुम्मा चाटी चलता है? एकदम 110% कंफर्म है, चुम्मा चाटी चलता है। मेरा नाम ठीक है नीजू, और आप ठीक हो ये जान के बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू इसलिए क्योंकि फर्स्ट जो बाइट आपका ही देखा, आपने मेरे सपोर्ट में, एक यूट्यूबर के सपोर्ट में, एक क्रिएटर के सपोर्ट में आपने जो वाक्य कहे थे, वो वाक्य में दिल से लगा कि क्रिटिक्स को इस तरीके का जो होता है वो आपने स्टेटमेंट दिया, वो वाकई में बड़ा अच्छा लगा। कि वाकई में एक फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जो आपका बयान था वाकई में ही दिल से सैल्यूट है, क्योंकि आपने जो बातें बोली शायद ये बातें लोगों को और समझ में आए। आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है, बट मुझे लगता है कि ये जो मैंने बोला था वो अभी मैं उस पर कायम हूँ कि कोई अगर हमें क्रिटिक करता है या फिर हमारे प्रति गलत शब्द नहीं बोल रहा है तो उसका हक है ये चीज़ बोलना। और मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी दिया था कि एग्जाम्पल है एनिमल मूवी का, जिसको पता नहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े क्रिटिक्स, आप तो फिर क्या ही बोलूँ, उनसे कंपेयर करूँ, उन्होंने उस पिक्चर को यहाँ तक बोला था कि आप लोग देखने तक मत जाओ। बिल्कुल। तो फिर भी वो मूवी ने 900 करोड़ रुपए किया है या ज़्यादा। तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा है, हम दूसरों को क्यों खराब बोल के, और किसी खराब बोलने से हमारा प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होगा, मैंने अच्छे से बनाया है तो। और खास करके भैया, अगर हम एक ही फिल्म को अच्छी तारीफ करते हैं, जब आप कुछ नया रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम उसकी बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। अगर वो चीज़ें हल्की सी और डीप जा रही है, तो अगर हमने उस चीज़ को दिखाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का बॉलीवुड में या फिर साउथ में इस तरीके को लोगों को रिप्लाई किया जाता है। खास करके भोजपुरी में, और खास करके कुछ 2-4 लोग हैं जो साथ में का हम लोग एक टीम वर्क, लॉकडाउन के बाद एक टीम वर्क बनी। सिनेमा घर में हम लोगों ने गए, सिनेमा घर में हर एक मुद्दे को रखा कि भैया आपको आना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद हम लोगों जो 4-5 लोग लड़के हैं, उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई सिनेमा घर में आप लोग आइए। लेकिन आज ये हुआ है कि अब दिल से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है अगला रिएक्शन, अभी कंप्लेन है, हो सकता है एफआईआर में ना बदल जाए। इससे नुकसान किसका हुआ फिर? इस नुकसान तो मूवी प्रमोशन का हुआ ना, अल्टीमेटली नुकसान इंडस्ट्री का हुआ। मैंने तो बहुत सारा मैंने देखा कि जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि अब हम लोग न्यूज़ ही नहीं बनाएंगे, आपने लोगो चेंज कर दिया। तो ये तो हमारे लिए गलत है ना, ये तो इंडस्ट्री के लिए गलत है कि हमने एक छोटा एक नोटिस के ऊपर क्या से क्या ज़बरदस्ती का हो गया। इनफैक्ट मैंने तो आपसे ये भी बोला कि आपको लॉयर का हेल्प चाहिए तो हमारा लॉयर है, आप प्लीज़ उनका ख्याल, उनसे पूरा कोई भी सपोर्ट चाहिए आप ले सकते हो। गलत के लिए खड़े नहीं हुए तो आप पैदा नहीं हुए। फिर आप गलत के लिए सीना तान के खड़े रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल आप सच्चे साबित होंगे, ये मेरा मानना है और इस पे मैं ज़िंदगी भर मानता रहूँगा। सच्चे साबित होंगे। लेकिन मोस्ट वायरल सवाल, अब यहाँ से करते हैं इंटरव्यू को शुरुआत। भाई कंटिन्यू बने रहिए। ये मेरा वाला दिल वाला कनेक्शन वाला था, ये मतलब वो अलग था। अब आते हैं, मेरा जो काम है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। सबसे पहले कंट्रोवर्सी इसी सवाल से किया जाए कि इधर आप आउट होते हैं और उधर पवन सिंह के मैनेजर आउट होते हैं, दोनों ने साठ-गांठ किया था। हम लोग की प्लानिंग थी। मैंने कहा कि मैं हट गया हूँ, पवन भैया एक काम कीजिए, आप अपने मैनेजर को बैठा दीजिए। ऐसा थोड़ा ना होता है यार, टाइम की बात होती है। और पता नहीं क्या कनेक्शन है ये, मैंने कहा दोनों स्टार्स का कनेक्शन ऐसा कुछ। वो पॉलिटिक्स में थे, चुनाव लड़ रहे थे पवन भैया, और उनका चुनाव खत्म हुआ, पता चला कि दीपक भैया अब नहीं है वहाँ, काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ है वहाँ मुझे नहीं पता, बट हाँ ये तो बड़ी वो क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस तो हो गया है। टॉम एंड जेरी वाला हाल हो चुका है, किधर टॉम गए तो जेरी भी चले गए। टॉम कौन, जेरी कौन? टॉम आप कह लो, जेरी उनको कह लो। नहीं, टॉम एंड जेरी नहीं, मतलब हाँ ये हुआ तो, बट मेरी आई नो कि दीपक भैया भी, उनके काफ़ी काम हैं, उनके भी बिजनेसेस हैं, वो भी जाओगे अच्छा ही होंगे, और वो भी पवन भैया के बारे में अच्छा ही दिल से सोच रहे होंगे अभी भी, क्योंकि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और पवन भैया को भी पर्सनली जानता हूँ। उन दोनों की दोस्ती सब लोग ने देखी और मैं तो बहुत करीबी से उन दोनों की दोस्ती को देखा है।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोस्ती वापस आएगी। पवन सिंह जब भी स्टेज पे जाते थे तो वो कहते थे कि तहरा जैसन भाई कहाँ, तहरा जैसन यार कहाँ। तो अब ऐसा लग रहा है कि तहरा जैसन भाई कहाँ है और तहरा ये जैसन देखो, यार कहाँ, ये कहा गया। ये तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ को लेके, वो आपके सोचने का एक नज़रिया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला तेरे कि आप मेरे भाई नहीं हो, मेरे दोस्त नहीं हो। उन्होंने सिर्फ ये बोला, उन्होंने बोला भी नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने इवेंट में बोला कि आज से ये मेरे बहुत करीबी आदमी हैं, अभिषेक भैया को। और बस वहाँ से वही है, सूत्र वाले चक्कर है, सूत्र आए पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका, वहाँ भी पैसा आ गया। एक तो चक्कर है कि मैनेजर हटा नहीं, मतलब पैसा ही गया है। तो ऐसा नहीं कि भाई मैनेजर हटते हैं तो पैसा ही लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। इसी सवाल पे आ जाते हैं। हर कोई मैनेजर हटता है तो पहले सबसे पहले ये आता है कि पैसवा बहुत चुरा लिया होगा। कितने मैनेजर को जान रहे हो पहले मुझे बताओ, कितने मैनेजर को जान रहे हो? देखिए आप भोजपुरी न्यूज़ करते हो, मूवीज कवर करते हो, भोजपुरी इंडस्ट्री कवर करते हो, मुझे 5 मैनेजर का नाम बताओ। एक आपका, एक, सोनू पांडे, 2, उसके बाद ये अपना दीपक भैया, 3, और फिर अभी उधर आम्रपाली जी का किया जाए। नाम और बताइए, वो नाम, आर्टिस्ट नाम नहीं, मैनेजर नाम। उनका नाम भूल रहा हूँ यार। बस आगे आइए, आगे आइए। बेसिकली 2 ही लोगों का नाम रहता है। यस, क्या है कि वो काम से मैटर करता है। कोई पर्सनल आपको हम कोई खर्चा नहीं देते, या मुझे लगता है दीपक पे भी खर्चा देते होंगे। काम जब आपको दिखा ना तो आप इन लोगों को पहचाने। ऐसा नहीं कि बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी करते होंगे। चीज़ें बढ़ चढ़ के बताना, आगे आना, तो वो फैंस को पसंद आता है। तो इसीलिए भाई बाकी मैनेजर, कितने के मैनेजर चेंज हो गए होंगे, बदल गए होंगे, आप लोग को हवा तक नहीं लगी होगी। समझ रहे हैं आप, कितने लोग चेंज हुए होंगे ना। लेकिन यहाँ 1-2 लोग चेंज हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी तूफान आ गया, चोरी चकारी, कोई चला चोरी करके गया होगा उसका न्यूज़ नहीं बना, यहाँ कोई चोरी करके नहीं गया उसका न्यूज़ बन गया। भोजपुरी के 2 धरोहर ही तो हैं। ये आपने 2 धरोहर हैं और उनके बारे में अगर वो कहीं जाते हैं तो न्यूज़ बनती है। और मैनेजर जो पूरा मैनेजमेंट करने वाला, अगर वही इंसान ही इधर से उधर हो जाए तो भाई खबर क्यों नहीं बनेगी। आप देखो अभी पिछले टाइम में नील कमल ने बड़े बड़े हिट दिए हैं। इधर बीच आप देखो समर भाई के 2-3 गाने बहुत बड़े बड़े हिट हुए हैं। आप देखो कल्लू भाई के 3-4 गाने लगातार हिट हो रहे हैं, ये भी तो धरोहर है। टुनटुन यादव जी, उनके गाने लगातार हिट हो रहे हैं। तो यूट्यूब पे अभी सब धरोहर है भाई, सभी धरोहर हैं, सभी स्टार हैं, सबके गाने चल रहे हैं। आप उन लोगों का भी न्यूज़ बनाओ और उन लोगों को ही प्रमोट करो। उन लोगों को प्रमोट करेंगे, लेकिन सवाल अब सीधा, कई करोड़ रुपए लेके भागे आप? 19 करोड़ के करीब। फिर तो ज़्यादा 10 करोड़ बता दिए। हाँ। नो, कुछ लोगों से समझ में आ रहा है कि 5 करोड़, लेकिन फिर वायरल हुआ 9 करोड़, अब आप कह रहे हो 19 करोड़। अब आप सोच लो कि अगर हम 19 हमारे पास है तो भैया कम से कम 50 करोड़ कमाए होंगे। ऐसा ना हो कि उनको टैक्स भरना पड़ जाए। इसीलिए भाई ये सब जो आप उनके फ़ैन हो या जो लोग इस तरह बकवास बातें कर रहे हैं, फ़ैन तो नहीं किया कोई, जो बकवास बातें कर रहे हैं, आप समझो भाई पैसा होता है, वाइट का पैसा होता है, इस पर टैक्सेस लगते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनवॉइस बनता है। तो फालतू की बकवास ना करें, स्प्राइट पीजिए, मस्त रहिए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से खेसारी जी लाइव आते हैं, भैया लाइव आते हैं और कहते हैं कि आज से जो भी मैटर है, जो पुराना जो बैकहैंड का जो प्रोसेस हुआ है, जो भी पेमेंट का लेन देन है, वो विवेक सिंह जानेंगे। आखिरकार ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, आखिर ऐसा क्या चीज़ हुआ बीच में, ऐसा क्या चीज़ हुआ विवेक सिंह और खिजाड़ी जी में, जो दोनों बड़ा भाई छोटा भाई की कहानी होती थी, वो आखिरकार बड़ा भाई आखिर लाइव में इस तरीके से कहते हैं। पूरी बात उन्होंने ये बोली थी कि मैं एक मैनेजमेंट टीम को हायर कर रहा हूँ, मेरे जो पुराने मैनेजर थे वो अब से मुझे मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी ने उनके साथ कोई हिसाब किताब किया हो या पैसे का लेन देन हुआ हो तो आप ये उनसे समझ लीजिए वो पैसे मेरी जानकारी में नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर कोई कंपनी मुझे पैसा दी होगी तो उनको नहीं पता है, तो उनकी जानकारी में नहीं होगा, वो कंपनी मेरे को फ़ोन करके मेरे से पैसा ले लेगी अगर दिया है तो। और तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। हाँ, तो फिर यहीं पे सवाल आता है, अगर बड़ा आर्टिस्ट, ठीक है मैनेजमेंट कंपनी आपने चालू किया, ठीक है किसी आपने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी को काम दिया है, तो फिर ये बिहाइंड द सीन सामने आके ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई पुराने वाले से हमारे ताल्लुक नहीं है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर क्यों किया गया? ठीक है आपने कॉर्पोरेट दोस्ती की या कॉर्पोरेट चीज़ें फैसला लिया, आप भी एज ए कॉर्पोरेट की तरह जुड़े और वो भी कॉर्पोरेट की तरह जुड़े, लेकिन जब चीज़ें खत्म हुई तो कॉर्पोरेट की तरह जब ज्वाइन हुए तब तो हल्ला नहीं किया गया। एकदम हल्ला हुआ था, आपको आइडिया नहीं। फिर आप ठीक, मैं ऑफिशियली जब मैं उनको मैनेज करने लगा था तो उन्होंने लाइव वीडियो में आके बोला था कि आज से मेरा मैनेजमेंट विवेक देख रहा है।
तो जब ऑफिशियली उन्होंने वीडियो पे आके ये चीज़ बोली थी देख रहा है, तो उन्होंने वीडियो पे आके बोला नहीं देख रहा है, तो मुझे तो उसमें कुछ गलत नहीं लगता। ओके। बाकी हाँ, उनको बताने समझाने वाले लोग भी तो नए नए आए हैं, उन्होंने बताया होगा कि ये नहीं बताएंगे तो आपका नुकसान होगा, तो वो तो बेचारे स्टार हैं, वो तो जो उनके पास है जो अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ बताएगा वो तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं भी बताता था उसको फॉलो करता, अभी कोई और है वो बता रहा है तो वो फॉलो कर रहे हैं। क्या माहौल है आपके जाने के बाद से, ये चीज़ें घटना घटने से बाद आपको क्या लग रहा है? वहाँ पे जो टीम मेंबर आए हैं नए, आप उनको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने रखा है तो अच्छे ही रखे होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, और किसी के पर्सनली तो मैं कमेंट करने वाला हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो ऑफकोर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, तो अच्छी सलाह और अच्छा ही करेंगे उनके साथ। मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम श्योर अबाउट इट कि वो किसी ख़राब आदमी को तो अपने पास रखेंगे, और मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अच्छी होगी, अच्छी मैनेजमेंट कंपनी होगी, बड़े लोग होंगे, बड़ा काम करेंगे, स्टार को अच्छा और ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे उसकी। मुझे तो ऐसा होना चाहिए। अच्छे ही लोग होंगे, मैं तो यही मानता हूँ। आपका जर्नी खेसारी जी के साथ 3 साढ़े 3 साल के आसपास लॉकडाउन के बाद का, लॉकडाउन के बाद का मैं जहाँ तक जिस फील्ड को मैं कवर कर रहा हूँ 11 साल, ऑलमोस्ट 10 से 11 साल हो चुके हैं भैया। मैंने 10 साल के कैरियर में लॉकडाउन के बाद मैंने खेसारी जी को देखा है बड़े पोस्टर पे, यानी कि यूँ कॉर्पोरेट के पोस्टर में रूपा हो जाए या फिर फ्लिपकार्ट हो जाए, ऐसे अनेकों ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ब्रांड की बात, एंडोर्स की बात की जाती है, वहाँ पे खेसारी लाल यादव का पोस्टर चिपका हुआ नजर आया 3 साढ़े 3 साल में। इससे पहले मुझे नहीं याद है कि शायद उनकी फिल्मों में भी कोई एक आधी फिल्मों में क्लोजअप का ऐड था, जहाँ तक मुझे याद है। ये 3 साढ़े 3 साल में, लेकिन फिर वही देखा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से ये चीज़ें कहीं ना कहीं गायब है। एंडोर्स की बात की, एंडोर्स आपने काफ़ी लेके आया, क्या ये चीज़ें अब आपको लगता है खेसारी जी के साथ एंडोर्स रहेगी? हाँ, उनकी ब्रांड वैल्यू है तो इंडोर्समेंट तो आएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। उसको क्लोज कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है जो टीम है, बट अगर ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी तो ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड वैल्यू गिरेगी तो ब्रांड्स नहीं आएंगे। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, 2+2=4 वाला इक्वेशन होता है। इफ माई ब्रांड इज ऑन द सेम वर्ज, ऑफ कोर्स ब्रांड विल कम। वो थोड़ी सी भी गड़बड़ होता है तो ब्रांड विल नॉट कम। यही सिंपल फार्मूला है। कैसे ब्रांड एंडोर्स बनेगा? गाने सारे ब्लॉक हो रहे हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, एंडोर्स कैसे बनेगी? आप मीडिया में एंडोर्स बनेगी कैसे जब गाने ही नहीं है, पब्लिसिटी ही नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये न्यूज़ कोई देख रहा होगा, टीम में भी देख ही रहे होंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाकी कंपनीज पर गाने नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरा मानना है, अगर मैं वहाँ पे होता भी और भैया को मैनेज कर रहा होता, तो अभी तक मैं खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे 3 गाने छोड़ चुका होता। इररिस्पेक्टिव क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो ब्रांड ऐसे हैं कि वो व्यूज़ लेके ही आएंगे। अपनी चैनल पे भी गाना नहीं छोड़ना, ये मेरे समझ से बाहर है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? वही मैंने बताया, जो नए लोग हैं, जो कंपनी है वो क्या मैनेज कर रही है, वो क्या अच्छा ही सोच रही होगी, बट उनका जो खुद का चैनल है, आप उस पर अभी तक 3 लोकगीत आ जाने चाहिए थे एट एनी कॉस्ट। दिस इज़ माई थिंकिंग। अगर आप किसी और को नहीं दे रहे हो तो, अगर आप उनके CMS पे दे रहे हो तो वो भी दे देना चाहिए, बट गाने उनके पास रखे हैं, मुझे पता है ये चीज़, वो आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। अभी भी देख रहे हैं तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा कुछ पे इंटेंशन ख़राब नहीं है, पोस्टर लाइए, पोस्टर 3 दिन पहले लाइए, टीज़र लाइए एंड फिर सॉन्ग लाइए, और उसके ऊपर जो लोग टीम में हैं जो सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं भैया के साथ, मैं चाहूँगा कि सिर्फ फ़ोटो मत खिंचाइए। अगर आप जाके चेक करोगे कोई फ़ोटो तक शेयर नहीं करता है पोस्टर, जितने लोग हैं ना, कोई पोस्टर तक शेयर नहीं करता है, तो प्लीज़ वो कीजिए और उसको प्रचार कीजिए। लाइव आइए सब लोग जो टीम में हैं, सिर्फ भैया अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते, आप सब लोग का दायित्व बनता है जो वहाँ पे हैं, ये काम करो। करते हो बहुत अच्छा, नहीं करते हो बहुत अच्छा। क्या लग रहा है? फिर यहीं से सवाल आता है कि जिस तरीके से एंडोर्स की बात आपने ये कहा कि भाई खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मार्केट डाउन है क्योंकि गाने ब्लॉक है, गाने ब्लॉक है। और भैया इस समय यूट्यूब की मार्केटिंग देखा जाए तो पर डे खेसारी लाल यादव के ऊपर कम से कम 50 वीडियो, ऑलमोस्ट 50 नहीं तो 30-40 तो वीडियो बनते हैं। आज के टाइम पे करंट में खेसारी लाल यादव के लिए कोई भी न्यूज़ है ही नहीं, तो एंडोर्स की वैल्यू नहीं घटेगी। न्यूज़ मतलब गाने आएंगे तो न्यूज़ बनेगा, ये कोई बात तो होती नहीं। नहीं तो आप अपनी बात कर रहे हो कि गाने आएंगे तो आप न्यूज़ बना पाओगे, फिल्मों की नहीं है, कुछ भी नहीं है।
क्यों रंग दे बसंती आई थी उसकी न्यूज़ बनाओ। आप लोग जब वो रिलीज़ हुआ आपने न्यूज़ बनाया, सेकेंड वीक में गई कितने न्यूज़ बने, अगर सीधे 70% कम हो गए, मैं भी सब कुछ देखता हूँ, वो न्यूज़ 70% क्यों कम हुए, 50% कम होना चाहिए था ना सेकेंड वीक में आया है तो। अचानक 100 से 70 कम हो जाना ये तो गलत है ना। आप उस पर न्यूज़ बनाया नहीं आप लोगों ने, आप लोग की बात है, आप ही लोग, ऐसा नहीं गाना आया तो पोस्टर आया, बड़ा गाना आया, ऐसा नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका ऑफिस ओपनिंग हुआ, आप बताओ ना कि वहाँ पे क्या क्या होता है। अगर आप लोग के लिए खेसारी से इतना ही प्यार है आप सब लोगों को, आप ये बताओ उनसे, बाकी लोगों से बोलो कि इस ऑफिस की चीज़ें उनकी टीम में फ़ोन करो, पता करो भैया नया बताइए क्या है, नया हम क्या करने वाले हैं, उस पर न्यूज़ बनाओ। आप पूछो लोग वही अगेन, अगर वहाँ पे न्यूज़ आपको बताई जाती है, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छी बात है, नहीं मिलता है, अच्छी बात है। वहाँ पे अब मैं सोचता नहीं भाई, मतलब जहाँ पे अभी अपना ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे अपनी वैल्यू गिराने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन एक बड़ा शॉकिंग लगा कि इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का भाई बंधु वाली बात, लेकिन दोस्त हम कभी नहीं थे। हाँ? मैं और भैया दोस्त कभी नहीं थे, हम शुरू से भाई रहे हैं। हाँ। भाई थे पहले, उसके बाद मैं उनको मैनेज करने लगा ऑफिशियली। दोस्त तो मेरे से बड़े हैं तो दोस्त तो नहीं भाई, थे। तो एक बड़ा भाई ने छोटे भाई को KKR 24/7 ठीक है 27 7 इतना बड़ा लैब, एक नई शुरुआत खेसारी जी की लाइफ की, एक अलग बैठ के एक बिजनेस, एक नया Yes, yes. सेटअप। जहाँ तक जो भी मेरे छोटे मोटे जो सोर्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा। हाँ। लेकिन आप ही गायब। मुझे बुलाया नहीं गया, शायद मैं जाता तो उनको उनका शायद मेरे ख्याल से ब्रांड गिर जाता, तो बुलाया नहीं गया तो मैं गया नहीं। थोड़ी टीस एकदम है, थोड़ी क्या बहुत है। देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जब वो डील हो रहा था उसमें मैं था, मीटिंग्स में था। बाकी उसके बाद वो जो बन रहा था उस क्या डिज़ाइन थी उसमें मैं आई वॉज देयर। बुलाना नहीं बुलाना ठीक है, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। बट हाँ, अच्छा लगता है ना कि आप अचानक, होता है ना चाय में मक्खी की तरह से फेंक देना, सीख मिलती है दोस्त कि आप कब क्या कहाँ पे कितनी वैल्यू देनी चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मतलब इतनी ज़्यादा क्या हो गई? फिर से वही सवाल कि आखिरकार आपने एक एक चीज़ें की, सारी चीज़ें आपने पॉइंट टू पॉइंट क्लेरिफिकेशन किया। पहले वो चढ़ते थे फॉर्च्यूनर, फिर आ गए इस पे रेंज रेंज रोवर के कलर पे, डिफेंडर। हाँ डिफेंडर पे आ गए। फिर लाइव में कहते हैं कि भाई ये विवेक सिंह का ही कलर चॉइस है। तो वो जब गाड़ी का कलर चूज करने के लिए इस बंदे को पूछा जाता था, नहीं पूछा नहीं जाता, वो मैं जिद में आ गया था भैया ग्रीन एंड ब्लैक ही लेंगे, ऐसा था। ठीक है वो के वो आपकी जिद है, पास तो किया गया ना, हाँ, उस पास साइड से ही किया गया ना। हाँ। आपकी वो वैल्यू थी, हाँ हाँ है वो वैल्यू थी। हाँ। इतना बड़ा चीजें, फिर वही पता नहीं, अब ये तो वो बता पाएंगे, मुझे नहीं पता। और लगा हुआ उनको कुछ बुरा बहुत ज़्यादा। क्या आसपास के लोगों ने कान जो होते हैं, कहते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री देखो में, यार, देखो, कान कौवा लेके नहीं, चला देखो गया। नहीं, जो मेरा काम था जब तक हो आप बेस्ट करो, बेस्ट दो, बेस्ट का ट्राई करो, और मैंने वही किया। और अब कौवा कान लेके चला गया तो हम कौवा देख रहे हैं, कान नहीं देख रहे हैं, वो तो कान वाला देखे। पर्सनली तो इतना हर्ट हूँ कि इसका अंदाज़ा नहीं है, बता भी नहीं पाऊंगा। उनसे बताऊंगा जिस दिन मिलूंगा। पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल मुझे ये सब फ़र्क नहीं पड़ता। सब जो न्यूज़ बनते हैं ना, मैं इन सबको कभी पहले भी वैल्यू नहीं देता था, अभी वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ आप लोग भी जब आए हो ना, ये उनकी देन है। जो विवेक सिंह को भोजपुरी में जान रहा है, ये उनकी देन है। तो अगर मुझे कोई वहाँ पे उल्टा पुल्टा बोल रहा है ना, तो उनकी वजह से अच्छा बोला, उनकी वजह से बुरा बोला, ये हो गई पब्लिक की बात। आपने पब्लिक में विवेक सिंह को एज ए मैनेजर पोस्ट किया था, पर्सनली आपने नहीं किया था। पर्सनली मैं विवेक सिंह पहले भी था, पर्सनली मेरी फैमिली पहले भी थी, मैं पहले भी ठीक ठाक कमाता था। ऐसा नहीं था कि मैं बेरोजगार कहीं घूम रहा था। आई वॉज अर्निंग गुड, मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। आप मेरे घर पे बैठे हो। मैं थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। और ये जो एरिया बैठा हुआ है, मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त का ये छोटे वाले भाई साहब हैं जो गेमिंग खेल रहे हैं इतने बड़े स्क्रीन पे। और ख़ास करके वो लाइटिंग दिखा दीजिए, थोड़ा सा वो पीछे वाला जो लाइटिंग दिख रहा है, ये मैं इसका बड़ा दीवाना हूँ। यदि पैसा मिला मेरे पास आया तो ये लाइटिंग वाकई में भी भैया मैं दिल से फ़ैन हूँ इस लाइटिंग की। बाकी ये लाइटिंग ठीक है, लेकिन उस लाइटिंग का फ़ैन मैं ज़बरदस्त हूँ। घर वाकई में ही आपका ऐसा लग रहा है कि वाकई में ही एक किला है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सामने हो तो मैं जो जो अच्छा लगता है वो अच्छा है।
लेकिन इतनी चीज़ों होने के और बाद ये पहले से है नीजू, हम्म, ये कोई ना सोचे ना कि ये घर वर सब बाद में बना है, ये मेरे पापा का बनाया हुआ है। हम्म, सो ये पहले से है। हम्म, इसका इंटीरियर मैंने चेंज किया, उस इंटीरियर चेंज करने में भी खेसारी भैया का नो डाउट बहुत योगदान है। हम्म, फाइनेंशियली भी योगदान है, मेंटली अगर मैं परेशान हूं तो उसमें भी योगदान है। हम्म, इस चीज़ को मैं कभी ना नहीं बोलूँगा। हम्म। तो ये है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। कभी अब चलिए ठीक है, ये तो माहौल बड़ा हो गया है, लेकिन खुदा ना खास्ते हो सके ये इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा लगे कि भाई विवेक कहाँ हो, आ जाओ। वो अभी भी आता है कि कहाँ हो, ऐसा नहीं है, ये आप गलतफहमी मत रहो। या आप लोग भी जितने लोग गाली गलौज करते हो ना, निगेटिव बातें करते हो, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, गाली दोगे तो अब मैनेजर नहीं हूँ मैं, डबल गाली देने वाला बंदा हूँ। विवेक सिंह मुझे पहले जानते थे ना, वैसा ही हूँ मैं। अभी भी उनका फ़ोन आता है, कैसे हो और कहाँ हो, ये छोटा भाई है, आप पूछ लो इसको फ़ोन आया है कि नहीं, ठीक है। मेरी मॉम है, पूछो उनको फ़ोन आया है कि नहीं, तो आता है। क्या करोगे जब आप सामने यदि हालांकि आप गए नहीं हो बहुत दिन से, सामने जाओगे क्या खिसाड़ी जी से, मतलब क्या एक्सप्रेशन क्या होंगे, रिएक्शन क्या होगा इतने दिनों के बाद? मेरा और उनका मिलने का प्लान है, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे। और रिएक्शन क्या होगा, झगड़ा होगा। कैसा वाला? वो तो हम दोनों के बीच की बात है, झगड़ा तो होगा, तय है। तगड़ा वाला। हाँ, भाई वाला झगड़ा जो नहीं होता है, ऐसा वाला मत समझिए। वही वही वही। भाई वाला, हाँ, छोटा भाई बड़ा भाई झगड़ा तो करेंगे। और वो झगड़ा मैनेजर वाला नहीं होगा कि मैनेजर से क्यों हटाए, या मैनेजर, मतलब ही नहीं उस चीज़ का, भाई वाला होगा। वो जो दिक्कत है वो उनको ही पता है। यस। खिसाड़ी भैया, हालांकि मेरी वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा चिल। हाँ, वो चिली होंगे तो मेरे ख्याल से वो तो खुश हैं बहुत, और अच्छे लोग जुड़े हैं साथ में, इतने लोग हैं साथ में, मेरे ख्याल से अब तो और भीड़ बढ़ गई है वहाँ पे। लेकिन भीड़ बढ़ गई है, लेकिन फिर से वही कहूँगा, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी अब थोड़ा सा चेंज होगा। टॉम कौन, जेरी कौन, ये डिफाइन कर देता हूँ। टॉम अगर आप हैं तो जेरी हैं अखिलेश कश्यप। हाँ, बड़ा प्यार से हर लाइव में विवेक सिंह के लाइव में अखिलेश कश्यप, और अखिलेश कश्यप के लाइव में विवेक सिंह। गड़बड़ माहौल है, बहुत घोटाला है, चक्रव्यूह कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब समझा, आपको क्वेश्चन ही समझा नहीं मेरे को। सवाल ये है कि दोनों दूरियां हैं। आखिरकार अन्नपूर्णा और ब्लू बीट्स एक ही जगह एक ही ऑफिस में था, नहीं, आखिरकार अब ये जोड़ी कहाँ है, इसके ऊपर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, जो ब्लू बीट और अन्नपूर्णा का एक ही ऑफिस में लोगो लगा हुआ था, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, वो अखिलेश ने आउट ऑफ लव लगाया था। ना उस ऑफिस का मैं रेंट देता था, ना उस ऑफिस में कोई खर्चा देता था, ठीक है। उन्होंने ऑफिस रिनोवेट कराया, अभी अखिलेश का ऑफिस रिनोवेट हुआ है। जब रिनोवेट हो रहा था और ब्लू बीट पर उतना काम भी नहीं हो रहा था, तो ऑफकोर्स एक अन्नपूर्णा एक ब्रांड अभी है, बड़ा ब्रांड है, नो डाउट, भोजपुरी में इट्स बिगेस्ट कंपनी है अभी फिलहाल। तो उसने अपना अपना रखा है, ब्लू बीट का मानी रखा, तो इसको कुछ अलग नज़रिए से देखने की बात नहीं है। उसने रखा भी था आउट ऑफ लव, और जब उसने रिनोवेट कराया तो उसने हटा दिया, तो इसमें मैं तो कभी बुरा नहीं माना इस चीज़ को, और मानने वाली बात भी नहीं है यार। वो क्या है कि आप किसी के ऑफिस में जबरदस्ती बिना रेंट पेंट दिए आप रह लेंगे, मेरे घर में आप नहीं रह पाएंगे, तो सेम चीज़ है यार भाई, इसमें उसकी दुनिया बात है, उसके लाइव में मेरा आना, मेरे लाइव में नहीं आना। तो देखो, पहले क्या था कि हम दोनों एक ही आर्टिस्ट के पास थे और हम एक ही काम करते थे, उनके लिए अच्छा या बुरा सोचते थे। अखिलेश बाबा अभी भी उनके साथ हैं, उनके लिए अच्छा या बुरा सोचते हैं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो वो पॉइंट ही नहीं है ना। तो बाकी मेरी तरफ से वो भाई था तो भाई है अभी भी, उनकी तरफ से मैं भाई हूँ कि नहीं वो अखिलेश बता पाएंगे। ये हाँ, फिर वही बात मैं है। उनकी बात मैं कैसे बता दूँ ना आपको, उनके दिल में क्या है वो मैं कैसे बताऊँ। सी वो बहुत लॉयल है भैया को लेके, ये मैं आपको 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊँगा। और वो अपने काम को लेके भी लॉयल है, उसको मार्केटिंग करनी आती है, अब जैसे भी करे, अच्छा करके करे, बुरा करके करे, तो ऑफकोर्स जहाँ से उसको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है वहाँ लॉयल्टी दिखाएगा ना भाई। हम लोग दोस्त थे, अगर दोस्त की वैल्यू रहेगी तो ऑफकोर्स कभी ना कभी मैं और अखिलेश आपको फिर साथ में दिखेंगे। वो दोस्ती और भाई वाली बात, वो दोस्त है मेरा, मतलब मेरे बचपन के दोस्त हैं, और बचपन के दोस्त के बाद जब मैं प्रोफेशनली आया तो मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं बना। इतने सालों बाद मेरा एक ही दोस्त बना था, वो प्रोफेशनली दोस्त बने, लेकिन जब ये मैटर चल रहा होगा अंदर से, जाहिर सी बात है खिचड़ी जब पक रही होगी तो इसके ऊपर क्लियर, ये कहते हैं ना, क्लियरिफिकेशन होता है यार, चलो ठीक है अखिलेश से बात होती है, या फिर और भी कई सारे लोग हैं वहाँ पे हैं, क्या इन चीज़ों को लेकर आपका या अखिलेश जी का कुछ चर्चा हुआ अंदरूनी कि भाई
ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा ख़त्म किया जाए? जैसे एक भाई-भाई की बात होती है जो। जब भैया लाइव में बोल दिए थे कि अभी वो नहीं मैनेज किया, उसके बाद अखिलेश बाबा ने मेरे ख्याल से उसके बाद से मेरी बात नहीं हुई। 1-2 बार अभी रिसेंटली मेरी बात हुई है। हुँ, वो भी नॉर्मल बात थी। ठीक है, ही वाज़ लाइक कि भैया आप परेशान हो गए। मैं परेशान हुई नहीं बाबा। मुझे बस इस बात का बुरा लगा कि आप दोस्त खराब नहीं होना चाहिए था। हुँ, बट देखो उसकी भी क्या है ना कि आप जहाँ पे हो, हुँ, अब वो अकेला है। हुँ, अब बाकी लोग उसको कितना प्यार कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं और बाकी लोग जानते हैं। हुँ। अगर सब कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उस झुंड में वो भी रहना चाहेगा ना, झूठ से अलग तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात वो उसको अपनी कंपनी भी चलानी है, अपने लोगों को देखना है, अपना घर परिवार भी देखना है। है। बिल्कुल सही बात और अखिलेश की ये भी बहुत अच्छी बात, देखो आप लोग जब मेरी बात करते हो तो अखिलेश बाबा की बात करते हो, अखिलेश बाबा के पास जाते हो तो आप मेरी बात करते हो। ये प्रूफ भी करता है कि 1-2 दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। है। हुँ, दोस्त हो भी सकते हैं कि हो सकता है हम अच्छे दोस्त हैं अभी भी, हुँ, बट वो वाली दोस्ती नहीं है। पहले हम दिन में 1 या 2 बार ज़रूर बात करते थे, अब नहीं करते हैं। मैं भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी होने का ट्राई कर रहा हूँ। वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी, उसकी लाइफ़ तो सेम चल रही है, वो जहाँ पे था वहीं पे है, वही काम कर रहा है। क्या करने वाले हैं इसके बाद? ब्लू बीट पे जैसा मैंने देखा कि गाने आ रहे हैं, हाँ। लेकिन खबर आ रही है कि भाई अब कुछ नया विवेक सिंह नया ट्राई कर रहे हैं। नया क्या होने वाला है? ब्लू बीट पे बहुत अच्छा कोलैबोरेशन आने वाला है, एक बहुत हुँ, बड़ा। हुँ, किसी सिंगर के साथ तो आएगा। हुँ, अच्छा कोलैबोरेशन है और ब्लू बीट जब करेगा अच्छा ही काम करेगा, वो एक है। दूसरा मैं एक बताता हूँ कि कुछ सिंगर्स मेरे पास आए थे हुँ, और अभी आप लोग भी आए तो सिंगर्स आए थे। यहाँ पे रेगुलर सिंगर्स आते रहते हैं। हुँ, वो न्यू सिंगर्स हैं हुँ, और न्यू टैलेंट जिनको हुँ, बोलते हैं, और मैं उनके लिए कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ हुँ, फॉर न्यू टैलेंट। हुँ, जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहा है या जिनको चीट किया जाता है या जिनको बरगलाया जाता है हुँ, झूठ सच बोल के, हुँ, 12 से 13 लोग रहेंगे हुँ, और उनके लिए डेडिकेटेड वो चैनल सिर्फ उनके लिए रहेगा। हुँ, मेरा प्रॉफिट हो, मेरा लॉस हो, तो हुँ, सेकेंडरी थिंग। मैं ये एक दिल से करना चाहता हूँ क्योंकि हुँ, उन लोगों ने बोला भैया कीजिए, अगर मेरे पास अगर मेरे बोलने से या कुछ करने से अगर कुछ भला होता है तो ये करना चाहिए। भोजपुरी में नए टैलेंट और अच्छे गायक और अच्छे लोग आने चाहिए। हुँ, तो एक बार देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है कि पहले 100 व्यूज़ आएंगे, 50 व्यू आएंगे या 2 व्यू आएंगे। मैं उसके लिए मेंटली रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब 10 से 12 सिंगर आपने बोल दिया कि 12 से 13 सिंगर, जी। लेकिन आप उसको फाइनलाइज़ कैसे करोगे? यदि बाय द वे इसी वीडियो को देख के जी। लोग कनेक्ट करना चाहेंगे कि भाई ब्लू बीट्स में जुड़े, ब्लू बीट पे नहीं है वो, कैसे? नहीं या नहीं ब्लू बीट से नहीं, चलिए ठीक है, आप ही के पास नहीं कैसे नहीं वो नहीं। कनेक्ट कैसे पहले करेंगे मैं आपके? क्लियर आपको बताता हूँ। वो ब्लू बीट पे नहीं आएगा, वो हुँ, सेपरेट एक सेपरेट चैनल रहेगा। हुँ, और जो भी देख रहे हैं आप, अगर अच्छे सिंगर हैं, उसमें 2-3 क्राइटेरिया है। हुँ, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, हुँ, आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए हुँ, और आपको हल्का-फुल्का डांस आना चाहिए। ये 3 कैटेगरी मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि आप में ये है, तो मैं नीजू आपको ही बोलता हूँ, आप भी मेरे उस कंपनी के पार्ट हैं, हुँ, ठीक है? मनचाहा न्यूज़ अंकित भी उस कंपनी के पार्ट हैं। हुँ, प्रियांशु जो पब्लिक एंटरटेनमेंट न्यूज़ वाला है, वो उस कंपनी का एकदम प्रॉपर पार्ट है। हुँ, आप इन लोगों में से किसी को भी गेट इन टच कीजिए हुँ, और आपसे भी बोलूँगा, आपको कोई ऐसा टैलेंट दिखता है, प्लीज़ मेरे पास लेके आइए। हुँ, अगर आप भोजपुरी के लिए अच्छा सोचते हैं, हुँ, उस बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, एक गरीब माँ-बाप का बच्चा अगर उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, हमारा आपका कुछ नहीं जाएगा, वो लोग बहुत खुश होंगे। हुँ, वो खुशी आपको बहुत बहुत सुकून देगी। हुँ, आप लोग से भी मैं यही अपील करूँगा, बाकी भी अगर जो भी आप यूट्यूबर भाई लोग, आपका कोई ऐसा आता है, 12 से 13 ही हैं, आप दीजिए उसको स्क्रूटनी करके। किसी और आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी आपसे अगर ₹1 ही माँगता है तो किसी को प्लीज़ ₹1 मत दीजिए। ये एब्सोल्यूटली फ्री है। आपका ऑडियो भी फ्री में बनवाया जाएगा, आपका वीडियो भी फ्री बनवाया जाएगा। कोई भी अगर यूट्यूबर भी आपसे पैसे माँगता है कि आपको मैं वहाँ पहुँचा दूँगा, जी नहीं, किसी को पैसे मत दीजिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपका काफ़ी पॉपुलर चैनल है नीजू, हुँ, इस चीज़ को आप भी बताइए हुँ, और आपके पास कोई टैलेंट आता है, तो लेके आइए और मेक श्योर कि इसमें कोई फ्रॉडगिरी ना हो। हुँ, ये अच्छे नियत से मैं चालू करने जा रहा हूँ हुँ। और देखते हैं भगवान क्या करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर जिसमें टैलेंट है वो कनेक्ट यहाँ भी कर सकता है और मनचाहा पे भी, प्रियांशु के भी चैनल पे, वहाँ से आप कनेक्ट होइए और वहाँ से आपको यहाँ तक का पहुँचने का रास्ता आपको मिल जाएगा। उसका एक नंबर है, उसका एक नंबर और ये सब कुछ बहुत जल्दी मैं अपने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगा। आप लोग को भी दे दूँगा। इसमें मैंने कभी आप लोगों से कुछ हेल्प ऐसा कुछ माँगा नहीं। इसमें इसलिए हेल्प माँग रहा हूँ क्योंकि ये मेरे, देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा लूँगा मैं उससे, हुँ, आपको भी पता है ये चीज़। हुँ, बड़े-बड़े स्टार से गाने आज के डेट में नहीं चल रहे हैं, तो बेचारे न्यू टैलेंट का क्या चलेगा। मैं छोटा सिंगर किसी को नहीं मानता भाई। हुँ, अगर आप टैलेंट हो तो आप टैलेंट हो। छोटा-बड़ा नहीं होता है, नया और पुराना होता है। हुँ, न्यू टैलेंट एंड ओल्ड टैलेंट। हुँ, तो मैं न्यू टैलेंट के लिए है। तो ये चीज़ बस उन लोगों ने आया और बोले भैया ऐसा-ऐसा है, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैं इम्पल्सिव इंसान हूँ, मैंने कहा चलो डन करते हैं, एक बार देखते हैं ना क्या होता है। हुँ, तो वो मैं करूँगा। तो डन?
कीजिए वहाँ पे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एक तड़कता भड़कता पोस्टर देखने को मिल गया, सूर्यवंशम। क्या कहिएगा? सूर्यवंशम एक तो सूर्यवंशम बहुत फेमस मूवी है जो हिंदी में अमिताभ बच्चन सर का कितना बड़ा सुपर हिट हुआ है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है सूर्यवंशम, जो कि पवन भैया की मूवी है और थिएटर में रिलीज होने वाली जल्दी। उसको भी ढेर सारा प्यार दिए से आपने बाकी पिक्चरों को दिया, बट प्यार दीजिए। और मैं पवन भैया को यही बोलूँगा कि भैया हो सके जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, अगर निशांत भैया शायद प्रोड्यूसर हैं क्या, अगर निशांत भैया प्रोड्यूसर हैं तो मूवी आने के पहले तक अपना एक्सपोजर थोड़ा कम कर दीजिएगा, दिखना पब्लिक, लेट पब्लिक गो एंड वॉच द मूवी इन थिएटर्स। नहीं, क्योंकि आस्था सिंह इसमें नजर आ रही है, अच्छा, साथ में है। नहीं पोस्टर में नहीं दिखा है, पोस्टर में नहीं दिखा है, लेकिन उसमें आस्था सिंह भी नजर आ रही है। नई हीरोइन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, मतलब पुरानी जो हीरो एक्ट्रेस थे, नई एक्ट्रेस को लाया गया है। क्या लग रहा है? ये तो अच्छी चीज़ है। देखो, जैसे मैंने बोला, न्यू टैलेंट एंड ओल्ड टैलेंट होता है, ठीक है। तो अगर न्यू टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, आस्था इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, गुड डांसर, तो उसको अगर इस मूवी में सी इज़ गेटिंग अ चांस इन अ मूवी एंड आई होप कि उसने अच्छा काम किया हो, तो एक फ्रेश पेयरिंग भी देखने को मिलेगी। तो चलो, ये अच्छा चीज़ आया कि फ्रेश पेयरिंग देखने को मिला। फिर बात जानते हो घूम के वहीं आ जाएगी। जो मैंने फ्रेश पेयरिंग बोली वो मूवी के लिए है, लेकिन आस्था और पवन भैया का पता नहीं कितने गाने बम्पर हिट हो चुके हैं, तो पेयर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना भाई। फिर वही बात, अल्टीमेटली वी गेट इनटू द सेम सर्कल। शेर के पीछे शिकारी, शिकारी के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे शेर, ये सब गोल गोल घूम रहे हैं। वो बदलेंगे नहीं तो फिर नहीं बदलेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फिल्में जो चलती है, जैसे खिसाड़ी जी की जो फिल्म आई, क्या इसी तरीके का भौकाल बनेगा, या फिर ये भी भौकाल नॉर्मल रह जाएगा? भौकाल है क्या, ये बताओ पहले। भौकाल ये इन द सेंस कि फर्स्ट वीक में थोड़ा चला, फिर उसके बाद डाउन, या फिर आप कहिए कि हर जगह फिर से पवन सिंह दिखने लगेंगे फिल्म से पहले, तो हो सकता है फिल्म का ग्राफ थोड़ा थी हो जाए। ये जो पब्लिसिटी का जो मैटर समझ में भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो समझ में नहीं आ पा रहा है फिल्मों को लेकर। एल्बम के गाने हिट हो रहे हैं, सुपर डुपर हिट जा रहे हैं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन। फिल्में 50 रुपए के सिंगल स्क्रीन में ऑडियंस नहीं आती है। आप ध्यान दो, मरून कलर साड़ी एक गाना आया है फिल्म में, ठीक है। हाँ, फिल्म का गाना है, हाँ, अमरपाली जी और दिनेश जी की मूवी गाना है। फसल। कितनी बड़ी गाना हिट हुआ, मूवी गाना है ना। हाँ, फिर कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो अपनी जगह बना लेगा। एक मूवी आई थी, मैं कैसे नाम भूल गया, लाल बाबू पंडित भैया ने डायरेक्ट की थी, फरिश्ते। और फरिश्ता मूवी आप बताओ, थिएटर में आपने देखी नहीं देखी, लेकिन जैसे ही उस OTT पे आता है, मतलब यूट्यूब पे आया है, उस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कंटेंट। और मैंने क्या बोला, वो फ्री में जब देखने को मिली ना, लोग पागल हो गए, पैसा दे के देखने नहीं गए, क्योंकि आप हमको फ्री में दिख रहे हो। आई विल नॉट पे टू वॉच यू। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। दूसरा, अगर सब लोग इतनी ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं, आप लोग PR एजेंसी भी हायर करो। लाइव आना एड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हम लाइव बहुत सारे भतेरे चीज़ों के लिए भी आते हैं। तो PR एजेंसी हायर करो, PR एजेंसी बताएगी इसको मार्केट कैसे करते हैं। होता है तो ठीक है, मैंने कहा छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात है, बट मेरे से अगर पूछोगे तो मेरी जो सोच है, मेरा जो थिंकिंग, मैं यही बताता हूँ, आप वो करो ना। नहीं करोगे। भोजपुरी इज़ अ म्यूज़िक इंडस्ट्री नीजू, ये इंडस्ट्री म्यूज़िक वाली थी, ये पिक्चर की इंडस्ट्री थी नहीं। इसमें हीरो बड़े बड़े बड़े, मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि किशन जी, और ये सारे लोग ने एक फिल्म का ग्राफ बढ़ा दिया, फिर इंडस्ट्री बढ़ने लगी। लेकिन गाने ही गाने हैं, वही है, और कुछ है नहीं इसमें। और गानों से पैसा आता है तो गाना गाना कम नहीं करेगा आर्टिस्ट, याद रखो। लेकिन इसी पे एक और ऐसी खबरें आ रही है कि अब खेसारी जी का रास्ता आपने तो छोड़ ही दिया, लेकिन पवन सिंह के तरफ आपका झुकाव ज़्यादा जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्लू बीट्स पे तैयारी चल रही है भाई पवन सिंह के गाने के लिए। देखो, झुकाव मेरा सबकी तरफ है। आई वॉन्ट टू वर्क विथ एवरीबडी, अनटिल अनलेस कि मैं सब लोग मेरे साथ भी काम कर लें, तो अदरवाइज मैं आई वॉन्ट टू वर्क विथ एवरीबडी। और मेरी जहाँ जहाँ बात हुई है, सबके साथ तो काम होने वाला है। पवन सिंह 100%। कब तक? अभी तो वो बोल बम कर रहे हैं,
और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, 6 से 7 बोलबम आएंगे इस बार पवन भैया के, रिकॉर्ड है, सोचो। ये अंदर की खबर आपको कैसे पता जी? लगता है अंदर ही अंदर कुछ सेटिंग हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अब बोलिए वो आदमी जब 6-7 बोलबम गाएंगे तो क्या होगा? खिलाड़ी जी का कितना आ रहा है? भैया का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग पुराने वाले फॉर्म की बात करें तो अगर पवन भैया 7 कर रहे हैं तो हम लोग तो 30 करना चाहिए था, रेशियो तो ऐसा ही है। लेकिन अभी कितना कर रहे हैं मुझे खेसारी भैया का नहीं पता। बहुत टीम बहुत एकदम टाइट हो गई है, वहाँ से कुछ भी न्यूज़ बाहर नहीं आता भाई, हमारे तक तो नहीं पहुँचता। हमारे पास भी नहीं। हाँ, तो इस चीज़ में टीम बहुत टाइट है। लास्ट सवाल यही कहेंगे कि जितने भी ऑडियंस के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, मतलब बहुत सारे सवाल है अभी भी, हो सकता है इस कमेंट के ऊपर कई लोग कहेंगे कि ससुरा तू ये काहे नहीं पूछा, हमको गरिया के हमको भी बोलेंगे कि तू पवन सिंह का की तरफ ज़्यादा सवाल कर रहा है या फिर ये कर रहा है। जो लोग जानते नहीं हैं सच्चाई, जो लोग इस वाक्य को पूरा समझते नहीं हैं, सॉलिड और सटीक तरीके से फैंस के लिए। तूने बहुत अच्छा बोला कि यार खिचड़ी बनाए हैं, तो खिचड़ी पे आप घी डालिए, पापड़ लीजिए, अचार लीजिए और खिचड़ी खा लीजिए। खिचड़ी को ज़्यादा देर तक रखना नहीं, खिचड़ी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो प्लीज़, सैटरडे आ रहा है, कल सैटरडे है, तो अगर ये सैटरडे को अगर आप लोग देख रहे होंगे कल अपलोड करोगे तो कल अपलोड करो, कल सैटरडे है, सैटरडे को खिचड़ी खाना शुभ होता है। वो सारा खिचड़ी खाइए और मेरी दुआ है कि वो खिचड़ी पच जाए, आपको अनपच ना हो। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में गंद है तो खिचड़ी भी नहीं पचेगी। और बहुत देर से रोहित कुछ बोला, मैं उसका सुन लूँगी, तो तक आप अपने ऑडियंस से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जिन लोगों के दिमाग में अचड़ा कचड़ा चल रहा है तो वो भी जाके खुश होइए, एंजॉय करिए। कमेंट यहाँ बॉक्स में बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।